हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना r बराबर 2 प्लस वर्गमूल 3 की घातांक 2n तथा f बराबर r माइनस महत्तम पूर्णांक फलन में r है, जहां बड़ा कोष्टक महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है। अब r कोष्टक 1 माइनस f का मान है। विकल्प दिए गए हैं हमें a, b, c और d, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न को हल करने से पहले लिखते हैं मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एक प्रसार लिखने वाले हैं। द्विपद प्रसार हमें याद होना चाहिए, a प्लस बी की घात n का। a प्लस बी की घात n का जो प्रसार होता है, ये क्या होता है? ये होता है एन सी जीरो, a की घात n माइनस जीरो, बी की घात जीरो, उसके बाद एन सी एक, a की घात n माइनस एक, बी की घात एक, और इसी प्रकार को आप कहाँ तक लिख सकते हो? एन सी एन तक, एन सी एन, जहाँ a की घात जीरो हो जाएगा और b की घात n हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न को अगर देखें तो हमें r बराबर कितना दिया है? हमें दिया है r बराबर 2 प्लस वर्गमूल 3 की घातांक कितनी है? 2n। तो हम इसका प्रसार कर देते हैं। तो देखिए, इसका प्रसार होगा 2n c0, 2n c0, 2 की घात 2n और वर्गमूल 3 की घात 0। उसके बाद होगा 2n c1, ये बनेगा 2 की घात 2n माइनस एक और वर्गमूल 3 की घात 1। इसी प्रकार आप इसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 2n c2n, 2 की घात 0 और वर्गमूल 3 की घातांक कितनी हो जाएगी? 2n। और अगर आप देखें तो ये किसके बराबर है? ये r के बराबर है, और r का मान यहाँ से निकाल सकते हो आप। r का मान किसके बराबर हो जाएगा? f प्लस महत्तम पूर्णांक फलन में r के। मैं इसे समीकरण 1 बना देता हूँ। उसके बाद एक नया फलन मैं मान लेता हूँ कि माना f1 बराबर 2 माइनस वर्गमूल 3 की घातांक 2n है। ये मैंने मान लिया। तो यहाँ से देखिए, यदि हम इसका प्रसार करेंगे तो ये होगा 2n c0, 2 की घात 2n और माइनस वर्गमूल 3 की घातांक 0। फिर होगा 2n c1, 2 की घात 2n माइनस एक और माइनस वर्गमूल 3 की घातांक कितना हो जाएगा? 1। अगला पद होगा 2n c2, 2 की घातांक 2n माइनस 2 और उसके बाद वर्गमूल 3 की घातांक कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस को आगा, ठीक है ना, लेकिन वो वर्ग होती प्लस हो जाएगा। प्लस अगर हम इसी को इसी प्रकार आगे बढ़ाएं तो ये होगा 2n, तो 2 की घातांक तो 0 हो जाएगा और माइनस वर्गमूल 3 की घातांक कितना हो जाएगा? 2n। ये 3 है, ठीक है। 3 को एक बार और लिख लेते हैं, यहाँ से 3 को एक बार और लिख लेते हैं, वर्गमूल 3 को, ठीक है। अब इसे अगर आप देखें तो ये किसके बराबर आया हमारा? ये हमने माना है f1 के बराबर, ठीक है। तो इसको f1 के बराबर माना था, इसे मैंने समीकरण 2 बना दिया। अब यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाए तो देखिए क्या होगा। तो समीकरण समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा f प्लस महत्तम पूर्णांक फलन में r और प्लस कितना मिलेगा? f1। अब देखिए, जब आप जोड़ेंगे तो ये माइनस का वर्गमूल 3 है, अर्थात ये जो 2nc1 वाला पद है उसके बाद 2nc3 वाला पद, ये पद आपके क्या होंगे? कट जाएंगे। जो पद जुड़ेंगे वो सारे क्या होंगे? 2c0, 2nc0, फिर 2nc2 वाले पद, जहाँ पर माइनस वर्गमूल 3 की घातांक 2 है, ये सारे पद आपको जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2, सभी में से मैं 2 कॉमन ले लूंगा और हमें क्या मिलेगा? देखो,
हमें मिलेगा, मैं पूरा लिख देता हूँ, 2nc0, उसके बाद 2 की घात 2n, और वर्ग माइनस वर्गमूल 3 हो चाहे प्लस वर्गमूल 3 हो, उसका उसकी घातांक 0 का मान कितना होगा, 1। अगला पद मिलेगा हमें 2nc2, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 की घातांक कितनी आएगी, 2 की घातांक आएगी 2n माइनस 2, और ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा, इसका वर्ग करेंगे, माइनस वर्गमूल 3 हो चाहे प्लस वर्गमूल 3 हो, उसका वर्ग तो 3 ही होगा। इसी प्रकार आपको ये सारे पद मिलने वाले हैं। अब अगर आप देखें तो ये कोष्टक के अंदर के जितने भी पद हैं ये सब आपको पूर्णांकों में ही मिलेंगे। मैं इसको लिख देता हूँ, एफ प्लस महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर है आर प्लस F1 बराबर 2, और यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, सारे पद पूर्णांकों के रूप में मिलेंगे, पूर्णांक, ठीक है। तो ये आपके पूर्णांक हो जाएंगे। अब यहाँ पर चाहे तो आप इसे समीकरण 3 बना सकते हैं। यहाँ से समझना है अब आपको। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एफ का जो मान है जो हमें दिया गया है, इसको देखिएगा, एफ बराबर क्या है, आर माइनस महत्तम पूर्णांक फलन आर। हमें एफ बराबर दिया है आर माइनस महत्तम पूर्णांक फलन में आर है। इसका मतलब क्या है कि ये तो आर में से जो भी महत्तम पूर्णांक फलन होगा वो आपका घट जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो उत्तर आएगा वो हर बार कितना आएगा, एफ का जो मान आएगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा बच्चों। हर बार 0 और 1 के बीच में ही आपको उत्तर मिलने वाला है, आर माइनस महत्तम पूर्णांक फलन आर का, ठीक है। अब दूसरा मान देखें, अगर हम बात करें F1 की, तो F1 क्या है हमारे पास, F1 हमने माना है 2 माइनस वर्गमूल 3, और इसकी घातांक कितनी है, 2n। अब आप 2 में से वर्गमूल 3 को घटाइए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये 1.73 होता है, तो ये 0 और 1 के बीच में मिलेगा। तो 0 और 1 के बीच में यदि इसकी घातांक 2n है तो आप कितनी बार भी इसको गुणा करें आपका उत्तर क्या मिलेगा, F1 का मान भी क्या मिलेगा आपको, F1 का मान भी 0 और 1 के बीच में ही मिलने वाला है। क्योंकि अगर 0 से 1 के मध्य कोई राशि है और आप उसका कितनी बार भी आप परस्पर गुणा करते हैं या उसका वर्ग करते हैं या उसकी घातांक 2n तक गुणा करते हैं, तो हर बार आपको क्या मिलने वाला है, वो भी 0 और 1 के बीच में ही मिलने वाला है। जैसे 1/2 का वर्ग करते हैं तो 1/4 मिलता है। तो ये दोनों मान, तो f का मान भी 0 और 1 के बीच में है, और F1 का मान भी क्या है हमारे पास, 0 और 1 के बीच में है। तो अब आप देखिए, इसको हम यहाँ से समझते हैं कि यदि यदि f प्लस F1 प्लस महत्तम पूर्णांक फलन में r क्या है, एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, ये हमें हमारे पास आया है कि ये क्या है, एक सम पूर्णांक है। अब यहाँ पर देखिए F1, ये जो r है ये तो स्वतः ही पूर्णांक है बच्चों। ये जो महत्तम पूर्णांक फलन r होता है ये तो सदैव एक पूर्णांक को ही व्यक्त करता है, और F1 और F2 का जो मान है इन दोनों का मान किसके बीच में आ रहा है, ये भी पूर्णांक होना चाहिए। मैं इस बात को कह सकता हूँ है, तब ऐसा लिख लेते हैं, तब देखिए ये जो महत्तम पूर्णांक फलन r है ये सदैव पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। और अब f प्लस F1 अभी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तथा f प्लस F1 भी पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का योगफल आपको एक सम पूर्णांक मिलेगा। अब आप देखिए, जैसे यहाँ समझा हमने कि f का मान 0 और 1 के मध्य है और F1 का मान भी 0 और 1 के मध्य है, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, 0 और 2 के मध्य हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि f प्लस F1 का जो मान होगा वो 0 और 2 के मध्य होगा, और 0 और 2 के मध्य यदि है और आपको क्या चाहिए, पूर्णांकों में चाहिए, तो आप कहेंगे कि f प्लस F1 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि 0 और 2 के मध्य केवल एक ही पूर्णांक आता है, कौन सा, 1। तो हमें मिल चुका है कि f प्लस F1 का मान कितना है, 1 के बराबर है। हम इसे क्या बना देते हैं, समीकरण नंबर 4 बना देते हैं। अब हमें जो मान ज्ञात करना है उसकी बात करते हैं। तो अब हमसे पूछा गया है, मैं उसके पहले गुणा कर देता हूँ। देखो f किसके बराबर दिया था हमें, r गुणा F1 का गुणा करता हूँ, r गुणा F1। देखिए r कितना था, ये देखिएगा r है आपके पास वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3,
ये है 2 प्लस वर्गमूल 3 के बराबर, और इसकी घातांक कितनी है 2n, और हमने f1 क्या माना है, ये माना है 2 माइनस वर्गमूल 3 की घातांक 2n। तो अगर ध्यान से देखें तो r और f1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो समीकरण नंबर 4 से f1 को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस f, ये कहाँ से लिखा मैंने, समीकरण नंबर 4 से। और जब आप इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 की घात कितनी हो जाएगी 2n, जिसका मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, या a प्लस बी और a माइनस बी की घात 2 वाला सूत्र हमने लगा दिया है। तो r गुणा 1 माइनस एफ का मान किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। ये हमारा उत्तर है बच्चों, इसी को यही पूछा गया था आपसे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैंने जो मान रखा है वो कहाँ से रखा है, मैंने ये मान समीकरण 4 का उपयोग किया है। यहाँ पर समीकरण 4 का हमने यहाँ पर उपयोग किया है, तो उत्तर आ चुका है r 1 माइनस एफ किसके बराबर है, 1 के बराबर है। चलते हैं विकल्प की तरफ। तो पहले विकल्प में 1 लिखा है, अर्थात ये जो विकल्प होगा ये सही विकल्प होगा, बाकी विकल्प हमारे गलत हैं। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।